तस्वीरें आपके सामने हैं मोटेरा स्टेडियम में। आप देखें, देश के महामहिम राष्ट्रपति इस वक्त मौजूद और उनके साथ अमित शाह जी। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है, एमसीजी से भी बड़ा। और ये वही स्टेडियम है जहां पर आपने भारत के पिछले साल नमस्ते ट्रंप देखा था। ये वो स्टेडियम है जो अब इतना विशाल हो गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बुक्स में इसका नाम दर्ज होगा। प्रस्थान कर रहे हैं। ये वो स्टेडियम है जहां पर सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। ये वो स्टेडियम है जहां पर 432वां विकेट लिया था कपिल देव ने। ये वो स्टेडियम है जहां पर ईशांत शर्मा अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे माननीय राष्ट्रपति एज अ बॉलर। कर कमलों से किया जाएगा। मोटेरा स्टेडियम का आप देखें, पिछली बार जब हम मोटेरा स्टेडियम देख रहे थे तो तैयारी उतरी नहीं थी, लेकिन यहां पर ये देखें आप, साथ ही ये देखें आप किस तरीके से यहां पर इसकी शुरुआत होगी। बड़ा शानदार स्टेडियम बनाया है, बहुत जबरदस्त इसका लॉन्च है, बहुत जबरदस्त इसकी सिटिंग है और बहुत ही विशाल का स्टेडियम है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाता यहां पर लोगों की मौजूदगी का, क्योंकि चाहे वो एमसीजी हो या ईडन गार्डन्स हो, ये उस सबसे बड़ा है। माननीय मंत्री हैं आप। सभी गणमान्य के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार चुके हैं। आइए धरती माता की प्रार्थना करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। समुद्र के वस्त्र धारण किए हुए पर्वतों के स्तनमंडल वाली विष्णु की पत्नी ऐसी पृथ्वी को उसके ऊपर पैर रखकर चलने के लिए, बैठने के लिए कई गुना सामान व बोझा लादने के लिए हम आपसे क्षमा याचते हैं। मनुष्य याचता है कि आज के इस यज्ञ में हमें साथ दीजिए, हमें धन धान्य व संपत्ति पुष्ट करें। पृथ्वी सूक्त की इस ऋचा में जिस यज्ञ की तरफ निर्देश है वही है भूमि पूजन की विधि। जब हम पृथ्वी के अनंत उपकारों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए अंतःकरण से नमस्कार करते हैं, उसकी सतह पर पैर रखकर चलते हैं, बैठते हैं, कई गुना वजन लादते हैं और कभी कभी उसे गंदा भी कर देते हैं, उसका पानी दूषित करते हैं, इन सब के लिए क्षमा याचना करते हुए नए भवन निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन संपन्न हुआ और आज साथ ही विश्व का सबसे विशाल आधुनिक सुविधा से सुसज्ज गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के डिजिटल उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एन्क्लेव का यह भूमि पूजन था जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे, जिसको मोटेरा स्टेडियम के पास से इस अवसर पर पधारे अगर आप देखें उसको अंजाम दिया गया। ये देखें, सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एन्क्लेव का यह भूमि पूजन था। याद रहे, ड्रम्स रोल होते ही हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय मंच पर पधारें, अभी समय है राष्ट्रपति महोदय कुछ क्षणों के बाद पधारेंगे।
आपको याद दिलाते हैं कि ड्रम्स रोल होंगे, तभी आपको संकेत मिल जाएगा कि राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। और उनके पधारने के साथ ही मंच पर जब वो पधारेंगे तो ड्रम्स रोल होते ही आप तब अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहें और मंच पर राष्ट्रपति महोदय पधारने के साथ ही पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, जो संपूर्ण होने के बाद यहाँ से सूचना मिलने पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। भारत में तो भगवान को अर्पण पूजा अर्चना के साथ करते हैं, उसी की तस्वीरें हमने देखी। साथ ही अब आगे बढ़ रहे हैं इसके डिजिटल उद्घाटन के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर, सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन के बाद अब मोटेरा स्टेडियम में राष्ट्रपति और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, हम देख रहे हैं लोग वहां पहुंचे हुए हैं। ये वो स्टेडियम है जो आपको बताना चाहेंगे जो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। और इस स्टेडियम की अगर तैयारियों के बारे में बात की जाए, आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का तो ये सबसे गौर करने वाली बात यह है, और अभी हमने देखा कि किस सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये इस स्टेडियम में कई इतिहास रचे जा चुके हैं और ये स्टेडियम अपने आप में अमित शाह आज भी अगर देखा जाए तो जिसको कहते हैं ना, इट्स अ डोर स्टेप टू हिस्ट्री। उपस्थिति के बीच इसका भूमि पूजन शिवेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जिन्होंने इस देश में और दुनिया में न जाने तमाम स्टेडियम्स कवर किए हैं। शिवेंद्र, मोटेरा स्टेडियम वर्सेस एमसीजी, मोटेरा स्टेडियम वर्सेस ईडन गार्डन, मोटेरा स्टेडियम वर्सेस एनीथिंग, क्या ये कहना आपका? बिल्कुल, कल से निशांत यही बात हो रही है जब भारतीय कप्तान ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि किसी भी चीज़ के साथ निशांत सोच के देखिए, जब ये जुड़ जाए कि सबसे बड़ा या सबसे विशाल, तो वो किसी खिलाड़ी के लिए कितनी गर्व की बात होती है। तो विराट कोहली जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी कल पूरी टीम के बिहाफ पे ये बात कही कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अभी तक एमसीजी, जिसका जिक्र आपने भी किया, ये उपलब्धि थी कि वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन उससे कहीं बेहतर सुविधाओं वाला, उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक स्टेडियम अब भारत के खाते में है। लिहाजा हर भारतीय को इस पल का, इस मैच का इंतज़ार था और वो उद्घाटन होने वाला है थोड़ी देर में। तो गर्व का एक लम्हा, भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन और भारत के लिए बहुत बड़ा दिन। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स की बात करते हुए मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था क्योंकि वो तो कॉपीराइट आपका है, लेकिन सुनील गावस्कर के 10,000 रन, कपिल देव के 432वां विकेट, ईशांत शर्मा का 100वां टेस्ट मैच, हिस्ट्री के लिहाज से स्टेडियम के बारे में आप क्या कहेंगे, क्रिकेटिंग हिस्ट्री के लिहाज से? निशांत, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा लम्हा भारतीय क्रिकेट में अभी तक हम एंजॉय कर रहे हैं, यानी 2011 विश्व कप की जो जीत है, अगर आप याद करें तो उस वर्ल्ड कप का जो सबसे क्रूशियल मैच था, यानी जो क्वार्टर फाइनल मैच था, नॉकआउट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भारत ने इसी मैदान में जीता था। और अगर आप उसके बाद की स्थितियों को समझें तो पाकिस्तान से सेमीफाइनल मैच था जिसमें हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी हारे नहीं हैं, इसलिए हम बेहतर स्थिति में थे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल था, उसमें भी हम बेहतर स्थिति में थे। लेकिन जो मैच वाकई बहुत क्रूशियल था, नॉकआउट स्टेज का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल, वो मैदान यही था जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए हराया था। उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल, और फिर 2011 में 28 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास रचा था। तो वो जो एक लम्हा है जिसकी खुशियां आज भी भारतीय क्रिकेट फैन के दिलों में ताज़ा हैं। और मुझे लगता है एक जो दुखद चीज़ है वो भी आपको बताता चलूं कि इसी मैदान में युवराज सिंह को पहली बार ऐसा लगा था कि उनकी तबीयत खराब है, जो बाद में कैंसर निकला, लेकिन जीत उन्होंने दिलाई थी उस मैच में भी जिसका जिक्र मैंने किया, और बाद में वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो वो थे ही। अच्छा, ये आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूं उससे पहले एक बार मेरे मन में एक बहुत बड़ा शंका है। वो शंका ये है कि अपनी आखिरी सेंचुरी टेस्ट मैच में विराट ने पिंक बॉल से जो बनाई थी, वो पिंक बॉल से थी, और वो पिंक बॉल इस मैच में भी इस्तेमाल होगी। विराट कोहली का इस ग्राउंड के बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।